Hello students, this is the second chapter of class 6th, the chapter name Goose Chase. Students, goose here represent a word uh, just like a duck. It is the aquatic words, and chase means something run after. Have you ever been a situation where you thought that something was about to happen and you acted in a funny way? About to happen and get acted in a funny way. So what was the situation? What happened in the end? तो स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही फनी वे में एक्ट हुआ हो? फिर वो सिचुएशन क्या रही होगी? क्या अंत में हुआ होगा? तो ये स्टोरी जो है ना वो फोर ऐसे फ्रेंड्स की है जो बहुत ही फनी वे में एक एक्ट करते हैं जिसकी वजह से निश्चित ही एक रिलेशन ह्यूमन और एनिमल्स या वर्ड्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। तो इस जो चैप्टर में फोर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि इंटेलिजेंट वर्क करते हैं। तो वो क्या है वो उसके बारे में हम अभी देखने वाले हैं। इट वॉज वीना हु फर्स्ट गॉट wind at what was happening, wedding straightly towards her were four adorable geese named after famous explorers Columbus, Marco Polo, Captain Cook, and Amundsen. The geese hurried towards her, their heads bobbing back and forth. तो देखिए, इट वॉज बीना, ये केवल बीना थी जिसको पता चला था कि क्या होने वाला है, और वो थोड़ा सा फुदकती हुई जाती है और वहाँ पे जो घीस होते हैं उनके नेम से आती है। देखिए, गूस एक सिंगुलर जो है ना नाउन है, इसके बाद जो घीस उसका प्लूरल होता है। तो मैंने बता दिया कि घीस होता क्या है। तो उसके चार यहाँ पे जो घीस होते हैं उनके नेम यहाँ दिए हैं: कोलंबस, मार्को पोलो, कैप्टन कुक, अमंडसन। तो उसमें से जो है ना वो बीना बहुत आगे जाती है और एक उन geese को क्या करती है, उसके सर पे पैटेट करती है और वहाँ से चली जाती है। As Veena patted them, she heard one of the hostel cooks giggle and threaten, "If you keeps demanding more food, we will fatten you up for the Christmas feast like these giggles outside." तो देखिए, एक वीना ही थी जिसने पहले सुना था क्या कुछ होने वाला है। अच्छा, जिस समय वो पैटेट कर रही थी उस समय उसने एक हॉस्टल के कुक से कहते हुए सुना था, यानी मत कहने का मतलब धमकी देते हुए सुना था कि मैं तुम्हें तुम अगर ऐसा करोगी, अगर तुम ज़्यादा खाना मांगोगी तो मैं तुम्हें खाना खिला खिला के इतना मोटा कर दूंगा कि तुम्हें क्रिसमस फीस्ट पर जो है ना मैं यूज़ करूँगा। जैसे कि बाहर कुछ जो है ना आउटसाइड में गीस का हाल हुआ है। वीना's heart sank. These sweet lovable geese fattened for the Christmas lunch, it couldn't be. तो ये सारी चीज़ देख करके बीना जो है डर जाती है, और क्योंकि उसके बहुत प्यारे से लवेबल गीस को क्रिसमस ईव पर जो है ना मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा वो नहीं कर सकती थी। सो बीना सॉट हर फ्रेंड्स, बीना, बिनीता, ब्लैरी एंड निशी, एंड टोल्ड देम व्हाट शी हैड ओवरहेप्ड। बीना दौड़ती हुई अपने सभी फ्रेंड्स के पास जाती है और उन्हें बताती है कि क्या कुछ हुआ है। विनीता को बताती है, ब्लैरी को, निशी को, कि उसने क्या कुछ सुना है। निशी एक्सप्लोर्ड, अच्छा निशी को बड़ा ही आश्चर्य होता है, एक्सप्लोडेड होती है वो। किल्ड एंड ईटन, नो वे, उसको मार डालेंगे, खा जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। बट वी कांट स्टॉप देम, दे हैव एवरी राइट टू डू व्हाट दे लाइक विद हर, विद देयर कीज, ब्लैरी सेड। लेकिन ब्लैरी ने कहा कि हम कैसे उन्हें रोक सकते हैं, उनके पास राइट है, उनके साथ कुछ भी करें क्योंकि वो उनकी है। Benita was close to tears. They can't do this to these darlings. वो ऐसा उनके साथ नहीं कर सकते। I think we can do something. I have an idea, बीना said. तो वो कहती है कि हाँ हाँ, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि हम लोगों को कुछ ना कुछ करना चाहिए, मेरे पास वो आइडिया है, बीना ने कहा। द फोर sat together and thought maybe Bina's ideas was workable. सभी लोग बैठ जाते हैं, सोचने लगते हैं
कि क्या कुछ जो है ना बीना के आइडिया को एज अ वर्केबल बनाया जाए. दे कुड स्टील द 4 geese एंड हाइड देम समवेयर. उन्होंने उन चारों गीस को चुरा लिया और कहीं पर छुपा दिया. देन देयर वुड बी नो गीस फॉर द कुक्स टू फोर्टन यू स्लॉटर. अब उसके पास मारने के लिए, या किल के स्लॉटर मीन्स होता है द हाउस दैट देयर और किल द एनिमल्स. तो वहाँ पे कोई गीस उसको नहीं मिलते. द नेक्स्ट डे फ्यू डेज द 4 of them डिस्कस्ड प्लान्स इन सीक्रेट. अब अगले दिन वो चारों सोचते हैं कि उनको कहाँ पर छुपाया जाए. देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं कि दे आर वेरी lovable creatures and they are very friendly with each other. The day drew nearer. It was mid-December and getting very cold. तो देखिए वो दिन आ जाता है. डी डे मीन्स होता है दैट द डे दैट वाज द डे दैट कम टू एन इम्पोर्टेंट पर्पस. तो यहाँ पर वो दिन आ जाता है जब वो उस काम को अंजाम देना होता है. द गर्ल्स केम टू स्कूल क्लैड इन हैवी ब्लेजर्स. सारी जो गर्ल्स हैं वो स्कूल आती हैं बहुत हैवी भी ब्लेजर पहन करके. द डे बिफोर द प्लान was put into actions, the 4 friends met on the lawn. All sat. Bina asked. She got affirmative answer. तो उस दिन सभी अपने प्लान को अंजाम देते हैं और चारों फ्रेंड्स एक लॉन में यानी बाहर गार्डन में मिलती हैं. सभी बैठ जाते हैं. बीना पूछती है तो सभी जो है ना वो उसका आंसर देते हैं. The next morning, Bina went to school wearing a large blue overcoat. Sister Still, the warden, noticed her. What is this? She asked Bina. Where is your blazer? तो अगली मॉर्निंग जब वो बीना स्कूल जाती हैं तो वो एक बहुत बड़ा ओवरकोट पहन के आती हैं. तो जो सिस्टर स्टेली थी वो पूछती हैं जो उनकी वार्डन है कि उन्होंने जब नोटिस किया तो उन्होंने कहा ये क्या है और तुम्हारा ब्लेजर किधर है. तो बीना सेड इनोसेंटली, द लेडी अपस्टेयर्स थ्रू सम वाटर ओवर द balcony and bet my blazer. मम्मी told me to wear this. तो बताती हैं कि बीना बड़े ही इनोसेंटली जवाब देती है कि मैं तो ब्लेज़र पहन के आ रही थी लेकिन ऊपर स्टेज पे जो एक लेडी रहती है उसने वाटर को हमारे ऊपर डाल दिया. इसकी वजह से वो गीला हो गया और मम्मी ने मुझे कहा कि आप आज इसको पहन के जा सकते हैं. सिस्टर स्टीली nodded, but 3 other girls turned up in oversized coat. 4 of you, is this a practical joke? सिस्टर स्टीली यस के मोशन में सिर हिलाती हैं लेकिन वो 3 और गर्ल्स को देखती हैं तो बड़ा ही उन्हें आश्चर्य होता है. वो कहती हैं अरे चारों के चारों आज तो थोड़ा अजीब ड्रेस में हो, क्या कोई जोक नहीं है. निसी लुक नर्वस. बीना सेड क्विकली, व्हाट अ कोइंसिडेंस फॉर ऑफ अस टर्निंग अप लाइक दिस. तो जो निसी है वो थोड़ा सा नर्वस दिखती है. बीना बहुत जल्द बोल पड़ती है. तो वो कहती है व्हाट अ कोइंसिडेंस फॉर ऑफ अस टर्निंग अप लाइक दिस. हम चारों लोग ऐसे दिख रहे हैं. देयर इज अ पॉज. थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाता है. सिस्टर स्टील स्माइल्ड नोविंगली. वो थोड़ा सा जान करके मुस्कुराती है. Go on, go to your class, but don't late. Coincidence like this happen too often. The girls fled to their classrooms. The others stared at them in surprise. तो बीना जो सिस्टर स्टीले थी वो ये जान कर कि वो सभी आज ओवरकोट में आई उनको कहती हैं चलिए क्लास में जाइए, डेट बिल्कुल बंद नहीं होना है. हाँ ये कोइंसिडेंट हो सकता है. और सभी बच्चे क्लास की तरफ चलने लगती हैं और सभी लोग बड़े ही सरप्राइज उनकी तरफ देखते हैं. द मोमेंट क्लासेस वर ओवर फॉर दैट डे, द 4 फ्रेंड्स चार्ज आउट. उस दिन क्लास खत्म होती है. सभी क्लास से बाहर आते हैं. दे डिसअपियर्ड डाउन द कॉरिडोर पास्ट एंड लाइब्रेरी एंड असेंबली हॉल अक्रॉस द कोर्टयार्ड. सभी लोग जब वहाँ से निकलते हैं तो कॉरिडोर की तरफ जाते हैं, लाइब्रेरी की तरफ जाते हैं, असेंबली हॉल की तरफ जाते हैं और फिर वहाँ से कोर्टयार्ड की तरफ निकल जाते हैं. एंड टुवर्ड्स द किचन. व्हाट लक, देयर इज नोबडी हियर, बीना सेड. तो वो देखते हैं अरे इस किचन में तो आज नहीं है कोई. जस्ट देन एज इफ ऑन क्यू द 4 गेट्स वॉकड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ बस. तो उसके बाद क्या होता है कि वो चारों गीस जो है ना वो जो एक बुश होता है उसके पीछे जो है ना चले जाते हैं
ग्रैब देम, और उनको पकड़ने लगते हैं, एल्ड, और चीखते हैं, निशी फॉरगेटिंग द विस्पर एज द लंज्ड एट कोलंबस। और वो जो निशी है वो कोलंबस के पीछे लंच करती, मीन्स दौड़ती है, भागने लगती है। सो Valerie ran after Amundsen, Benita ran after Captain Cook, who was scurrying across the cabbage patch. तो वेलेरी जो है ना एमंडसन के पीछे, विनीता कैप्टन कुक के पीछे, जो पालक के खेत की तरफ जो है ना वो स्कर्विंग कर रही थी, भाग रही थी। बीना caught Marco Polo and tossed him inside her overcoat. बीना जब मार्को पोलो को पकड़ती है तो उसे कोट के अंदर जो है ना रखने का प्रयास करती है, बट ही वॉज लार्जर देन शी थॉट, लेकिन जैसा उसने सोचा था वो उससे ही बड़ी निकली। सो ही स्टक आउट कॉन्स्पियसली एज ही स्ट्रगल्ड टू फ्री हिमसेल्फ। कॉन्स्पियसली मीन्स होता है इन अ वे दैट इज इजी टू नोटिस। तो वो अंदर जब उसको रखती है तो वो किसी ना किसी रीजन से जो है ना वो अपनी चोंच को अपने मुंह के बाहर निकालती है, जिसकी वजह से हर व्यक्ति आसानी से उसको चेक कर सकता था, पहचान सकता था। ये आप देख सकते हैं कि सिस्टर स्टीली यहाँ पर कन्वर्सेशन कर रही हैं और 4 गर्ल्स के साथ। बीना ignored him and shouted instruction to the others. Get him for over there. Oh no, he is gone behind the bench. Go from this side. Got him. Oh, there is a quick get him get. तो इसके बाद बीना जो है ना उसको इग्नोर कर देती है और बहुत तेज़ी से चिल्लाती है दूसरों की तरफ, पकड़ो उनको, कहाँ जा रहे हैं ये। और फिर उसके पीछे, बेंच के पीछे, इस तरह से वो उनको पकड़ते हैं और वो कहते हैं कि चलो इनको जल्दी से हम ले चलते हैं। तो निसी ग्रिप्ड अमंडसन टाइटली। क्रिस्टोफर कोलंबस हैविंग फ्लैड फ्रॉम ब्लैरी ran राउंड एंड राउंड अ कैक्टस बस। और इसके बाद निसी जो है ना बहुत तेज़ी से अमंडसन को पकड़ती है, क्रिस्टोफर कोलंबस को, और सभी लोग, जो ब्लैरी है वो उसको पकड़ती है और सभी कैक्टस के पीछे जो है ना उसको छिपा देते हैं। दैट्स इनफ, अ शार्प अथॉरिटेरियन वॉइस लेस्ट आउट। द गर्ल्स लुक्ड अप बिट्रेड। इसके बाद कहते हैं बस रहने दो, बहुत हो गया। तभी एक अचानक आवाज़ आती है और सभी रुक जाते हैं। सिस्टर स्टील स्टूड इन द डोरवे, टॉल एंड अनअप्रोचेबल। तो वो देखते हैं कि सिस्टर स्टील ही थी, वो डोरवे पर खड़ी रहती हैं। सो देयर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ फ्यू सेकेंड। और कुछ समय के लिए वहाँ पर